जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने देखा बलराम जी कैसे संसार को संभालते हैं, पकड़ के रखते हैं। और आज हम अद्वैताचार्य के बारे में देखेंगे। वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनते हैं, कल हमने देखा। तो चैतन्य महाप्रभु के दो मेन शाखाएं हैं चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की। उसके एक शाखा जो है नित्यानंद प्रभु हैं और एक शाखा जो है चैतन्य महाप्रभु के वो अद्वैताचार्य है। तो आज का जो शीर्षक है ये अद्वैताचार्य के ऊपर है। अद्वैत आचार्य जो हैं, अद्वैत आचार्य की महिमा हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर यहाँ महिमा नाहे जीवेर गोचर। अद्वैताचार्य की जो महिमा है वो साक्षात ईश्वर हैं। एक जीव को गोचर नहीं, एक जीव समझ भी नहीं सकता कि उनकी महिमा कितनी है। तो महाविष्णु जो हैं वो इस संसार की रचना करते हैं। यस एक निश्वसिति कालम यथावलंब्या जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान स यह कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। महाविष्णु जो हैं, जो महाविष्णु कारण समुद्र में सोते हैं। कारण समुद्र कितना बड़ा है, हमारे सोच कहीं पहुंच नहीं सकता, इतना बड़ा कारण समुद्र है। कारण समुद्र में ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और ब्रह्मांड निकलते कहाँ से हैं? वो महाविष्णु के रोम छिद्रों से निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तब वो निकलते हैं। और जब महाविष्णु सांस खींचते हैं, सांस खींच लिए तो बस सारे ब्रह्मांड उनके अंदर वापस चले जाते हैं। और ये जो समय है, जितना सांस खींचने और छोड़ने का समय है, इसी के बीच में सब जीवों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा से लेके छोटा कीड़ा तक। और उतना जो समय है, टोटल समय जो सांस खींचने और फेंकने का है, वो अंग्रेजी में है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल। एक 10 लाख को मिलियन कहते हैं, 1000 मिलियन का बिलियन होता है, मतलब 100 करोड़ का बिलियन होता है। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ के बराबर। और 1000 बिलियन का ट्रिलियन होता है, मतलब 1000 बिलियन मतलब 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ साल जो है 1 ट्रिलियन में आएगा। तो 311 ट्रिलियन 311 लाख करोड़ साल और 40 बिलियन मतलब 40,000। तो 311 लाख 40,000 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का जीवन है। और उतना ही देर लगता है महाविष्णु को सांस खींचने और छोड़ने में। महाविष्णु सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं। छोड़ना मतलब इतने देर में छोड़ देते हैं। जब छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलता है, और जब खींच लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड अंदर आ जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत महान हैं।
किस समय? हाँ, जब महाविष्णु सांस खींचते हैं तो सारे के सारे जीव महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और वो जो उनका शरीर, उनका जो कर्म है, उसको उस भागवत में लिखा है, वो अपने कर्मों के कारण वो नीला रंग का एक पार्टिकल बन जाता है। हाँ प्रभु जी, विष्णु जब प्रकृति को टच करते हैं तो वो शिव बन जाते हैं। तो जो ब्रह्मांड सारे अंदर में अगर जाएंगे, टच नहीं हो रहे, फिर भी सारे ब्रह्मांड उनके अंदर जा रहे हैं, लेकिन विष्णु को टच नहीं हो रहा। बिना टच किए कर सकते हैं काम। इसको कहते हैं योग निद्रा। हम जब सोते हैं तो उसको कहते हैं निंद्रा। निंद्रा अनंत जगदंड स रोम कूपा गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजान। नींद में ही वो अनंत अनंत जगदंड को प्रकट कर सकते हैं। यही शक्ति है, यही शक्ति है कि बिना छुए उसको निकाल सकते हैं और अंदर ले सकते हैं। ये शक्ति है उनकी। छू नहीं रहे, फिर भी छू नहीं रहे, उसको बना दे रहे बिना छुए। ये शक्ति है। प्रभु जैसे वो इनहेल किए तो हम जानते हैं कि जो जीव सबसे ज्यादा शुद्ध रहता है वो ब्रह्मा बनता है। अगर यहाँ से भक्ति करने वाले उसको गोलोक का चांस मिला तो वो ब्रह्मा बन सकता है। तो जैसे अभी कोई करके उसको ब्रह्मा बना है, गोलोक नहीं जाना है, तो इनहेल करेंगे जब महाविष्णु तभी ना वो ब्रह्मा बन सकता है। तो तभी तक वो जीव जाके रहेगा, तब तक वो पड़ा रहेगा इनएक्टिव डोरमेंट स्टेज। जब तक वो अंदर पड़ा हुआ है, वो एक नीले रंग का, जो सारे कर्मों का एग्रीगेट है, वो एक नीले रंग का एक पार्टिकल के रूप में सब जीव वहाँ पे आश्रय लेके बैठे होते हैं। भागवत में आता है। विलीन नहीं बोल सकते, विलीन कभी नहीं होता जीव। उसके कर्म लेके डीएक्टिवेट मोड में, जैसे बीज जब बाजार में रहता है तो डीएक्टिवेट रहता है बीज, लेकिन बीज जब जमीन में डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो एक्टिव होकर वो पेड़ निकालता है। तो अभी बीज रूप में सब पड़े हुए हैं, सुप्त अवस्था, सुसुप्ति की अवस्था में पड़े हुए, महाघोर नींद में सोए हुए। ये जो महाविष्णु हैं, यही सृष्टि करते हैं ब्रह्मांड की। और उनके बहिरंगा शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। और श्री अद्वैत आचार्य जो है, उसी महाविष्णु के ही विस्तारित स्वरूप हैं। और चूंकि वो भौतिक सृष्टि को बनाने में मदद करते हैं, इसलिए वो being a reservoir of all auspicious attributes, श्री अद्वैत is all auspicious for the world। चूंकि वो भौतिक सृष्टि इसलिए बनाते हैं कि जीव को एक जगह मिले जहाँ से वो भगवान के, हो सकता है कि भगवान की सेवा में धीरे धीरे लग जाए। इसलिए दुनिया को बनाया गया है कुछ मंगल करने के लिए, अमंगल करने के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन हम ऐसे हैं कि उस मंगल के चीज़ में भी अमंगल बना के निकाल देते हैं। महाविष्णु जो हैं, पूरे भौतिक जगत को बनाने के बाद अपने शक्तियों से हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके निमित्त बनते हैं सब चीज़ों को बनाने के लिए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि सांख्य तत्व ज्ञान बोलता है कि दुनिया जो बनती है, डज महाविष्णु ब्रीथ हिम इन ऑल्सो। किसको? आपका सवाल क्लियर नहीं है। डज महाविष्णु ब्रेथ हिम इन ऑल्सो? होम, हिम का मतलब कौन है? इज सदा शिवा इटर्नल और ही विल डाई ऑल्सो। सदा शिवा जो है शाश्वत हैं, शिव जी कभी मरते नहीं। शिव जी का अलग लोक है। इस पूरे ब्रह्मांड को पार करने के बाद जो कारण समुद्र है जहाँ महाविष्णु सोए हुए हैं, उसके परे निराकार ब्रह्मन है। और निराकार ब्रह्म में कैलाश लोक है। कैलाश लोक की स्थिति वहाँ है। देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जहाँ दुर्गा जी का मटेरियल वर्ल्ड खत्म हो जाता है और जहाँ
आध्यात्मिक जगत जहाँ शुरू होता है, दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप में वह कैलाश का लोक होता है। मतलब वो निराकार ब्रह्म के रेंज में है, उसी एरिया में जहाँ निराकार ब्रह्म है वहाँ पे। और सदाशिव जो हैं वहीं रहते हैं। शिव जी के सारे अवतार जो हैं शिव जी समेट लेते हैं, महाशिव के रूप में बैठे होते हैं दुर्गा जी के साथ। हरे कृष्ण। नहीं, सदाशिवा को महाविष्णु सांस खींच के अंदर नहीं लेते। सदाशिव जो हैं वो अपने कैलाश लोक में पहुंच जाते हैं। जब दुनिया में प्रलय आता है तो वृंदावन, द्वारका, काशी, ये सब प्रलय से बाहर होते हैं। इसका मतलब यही है कि जब सांस खींचा जाएगा तो ये सब अंदर नहीं जाएंगे। ये सब जो हैं सनातन धाम में या तो वैकुंठ चले जाएंगे या तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, इनका कभी नाश नहीं होता। अद्वैत आचार्य के रूप में, हाँ, बहुत बार ऐसे सांख्य के दर्शन के कहने वाले कहते हैं कि अपने आप ये दुनिया बन गई। अभी कोई सवाल कर रहा था कि दुनिया अपने आप बन गई क्या, है ना? कोई एक इंसान भी अपने आप आया दुनिया में? जब तू अपने आप नहीं आया तो दुनिया कैसे अपने आप आ सकती? एक बार एक मच्छर प्रभुपाद के सामने घूम रहा था। प्रभुपाद ने बोला, ये एक मच्छर जो है ये कहीं भी लैंड कर जाता है, इसको कोई रनवे का जरूरत नहीं। कभी देखे मच्छर दूर से दौड़ता हुआ आया फिर दौड़ते दौड़ते धीरे हुआ? मच्छर तो पानी में भी लैंड हो जाता है, हवा में भी, कहीं भी पत्ते पे लैंड हो जाता है, उल्टा लैंड हो जाता है, सीधा लैंड हो जाता है, पानी के ऊपर मच्छर लैंड हो जाता है। देखे, पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है मच्छर जाके। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई ऐसा वैज्ञानिक है जो ऐसा कोई विमान बना दे मच्छर जैसा, जो खुद ही उड़ जाए, खुद ही लड़ जाए। और इतने सारे मच्छर उड़ते हैं, कभी टकराते हैं मच्छर? लाखों मच्छर एक साथ उड़ते हैं, कभी देखा मच्छर टकरा गए, क्रैश हो गया, गिर गया? नहीं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 मच्छर मिलके तीसरा मच्छर बना सकते हैं, लेकिन 2 हवाई जहाज मिलके तीसरा हवाई जहाज नहीं बना सकते। तो भगवान ने बनाया ऐसा सिस्टम, अपने आप नहीं हुआ है। तुम्हारे प्रयास से तुम ऐसा नहीं बना पा रहे, तो फिर अपने आप से कैसे हो जाएगा? जो मूर्ख डार्विन कहता है कि सिलेक्शन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो गया, तो नेचुरल सिलेक्शन से अगर कोई चीज बन सकता है तो तुम्हारे हाथ के सिलेक्शन से क्यों नहीं बन रहा है? कोई अपने आप कोई चीज हो सकती है तो करने से तो होगा। जैसे कह रहे हैं कि लाल और काला राजमा एक साथ मिला हुआ है और हम ऐसा एक तो सूप लेके ऐसा मारेंगे तो खाली लाल आने का क्या चांस है? 0। लेकिन कहते हैं कि हो गया, अपने आप भी हो गया ऐसा। तो जब अपने आप हो सकता है तो हम हाथ से अगर चुनेंगे तो होगा कि नहीं होगा? वो तो जरूर हो जाएगा, है कि नहीं? तो चुनने से तो जरूर हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन से नहीं हो, है कि नहीं? लेकिन इसको लोग मानते नहीं हैं, इसलिए इनको हम मूर्ख कहते हैं, वैज्ञानिकों को। इसलिए हम इनको मूर्ख कहते हैं। हाथ के चुनने से भी नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं अपने आप हो जा रहे हैं। अपने आप कैसे हो सकता है? अगर अपने आप हो सकता है तो चुनने से भी होगा, है ना? तो ये जो हृदय होता है हमारा, उसमें लप डप ऐसा आवाज आता है और उसमें एक SA नोड होता है जहाँ पे करंट निकलता है। तो बायोलॉजी वाले टीचर लोग बोलते हैं कि यहाँ से अपने आप करंट निकलता है। तो ऐसा काहे नहीं एक आध घर में बना लेते अपने आप करंट निकलने वाला एक SA नोड, सब बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा और बिजली का बिल भी नहीं आएगा। नहीं, बिजली का बिल भी नहीं आएगा, सब कुछ अपने आप चलेगा। तो बोलते वो एक ही जगह है बस वहाँ पे और कहीं नहीं। तो कहते हैं कि बाहर सोडियम होता है, अंदर पोटेशियम होता है, सोडियम अंदर आ जाता है, पोटेशियम बाहर चला जाता है, करंट निकल जाता है। तो फिजिक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है कि अपने न बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सकता है, न कोई चीज़ अंदर से बाहर जा सकता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का सिद्धांत।
और बायोलॉजी वाले उसको मानते नहीं हैं। बायोलॉजी वाले बोलते हैं कि ये शरीर के अंदर जड़ता का सिद्धांत नहीं लगेगा। तो कौन मूर्ख है? या तो फिजिक्स वाले या तो बायोलॉजी वाले हैं। दोनों में एक तो मूर्ख जरूर है। इनफैक्ट बायोलॉजी वाले ही मूर्ख हैं, क्योंकि फिजिक्स का लॉ तो हर जगह लगता है। ऐसा थोड़ी कि शरीर में नहीं लगेगा, है ना। करंट लगता है तो करंट लगता है। इसका मतलब डॉक्टर लोग मानने को तैयार नहीं है। इसको कहते हैं गलथेथराई, थेथरबाजी, जबरदस्ती करना कि अपने आप हो रहा है। अरे कोई चीज अपने आप नहीं होती। सोडियम बाहर से अंदर आया, अंदर पोटेशियम अंदर से बाहर गया, तो इसका मतलब है कोई तो किया। तो कहते नहीं नहीं, इसको कहते सेल्फ लीकी चैनल्स, खुद से लीक होने वाले चैनल हैं। ये है बात को गोल घुमाना, समझ रहे हैं? बात को गोल घुमाना, मीठा मीठा बोल के घुमा देते। जब तर्क से नहीं सकते हैं तो सेल्फ नीची चैनल ऐसा कुछ नाम दे देते। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ गलत हो गया इसका मतलब। यहाँ पे न्यूटन का लॉ नहीं लग रहा है, यहाँ पे अपने आप हो रहा है। पर हाँ, बस एक जगह यहाँ नहीं लगता, बाकी सब जगह लग जाता है। यही आत्मा का काम है। आत्मा का काम यहीं पे आता है। आत्मा उसको अंदर ले रही है और इसको बाहर फेंक रही है। और जब आत्मा निकल जाता है तो सेल्फ लीकी चैनल बंद हो जाता है, उसका लीक होना बंद हो जाता है। समझ रहे? ये लोग मृत्यु को डिफाइन करते हैं अलग अलग। कहते हैं ब्रेन का मृत्यु अलग होता है, हार्ट का मृत्यु अलग होता है, ये शरीर का अलग अलग मृत्यु लोग डिफाइन कर देते हैं। हाँ हाँ, वो कोई मृत्यु नहीं। जैसे ही हार्ट बंद हो गया, मृत्यु हो गया। आत्मा निकल गया, मृत्यु हो गया। और चैनल आपका बंद हो गया, करंट निकलना बंद हो गया, मृत्यु हो गया। हरे कृष्ण, है ना। तो जो लोग ये तत्व ज्ञान को बोल रहे हैं कि प्रकृति ही चीजों को बना रही है, उसमें भगवान की जरूरत नहीं है, वो लोग गलत तत्व ज्ञान को फैला रहे हैं। क्योंकि महाविष्णु जब इस भौतिक प्रकृति को देखते हैं तब जाके इसमें जान आता है, तब तक ये मरी हुई होती है। क्या सवाल? कुछ संस्थाएं बोलती है कि आत्मा जो है वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होता है। हाँ, कुछ संस्थाएं कहती हैं कि आत्मा यहाँ नहीं यहाँ होता है, और कुछ संस्थाएं कहती हैं आत्मा यहाँ नहीं यहाँ होता है। कुछ ऐसी भी संस्थाएं, संभोग से समाधि और ऐसी भी संस्था है, उनका ऊपर नहीं, उनका आत्मा नीचे रहता है। और साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सोल होता है, लेकिन एक नहीं दो, जूते के नीचे। तो उनकी आत्मा जूते के नीचे रहती कि हमारे पास एक नहीं दो सोल है, और हर जूते के नीचे एक होता है। तो जैसी बुद्धि वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। हाँ हाँ, आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा ऐसा नहीं कि इस पे चढ़ के बैठा हुआ है। आत्मा एक बहुत सूक्ष्म चीज है। जैसे कि ग्लास का विंडो है, उसमें से लाइट पार होता है कि नहीं होता है? तो ग्लास का विंडो लाइट को रोक पाता है क्या? नहीं रोक पाता, लाइट पार हो जाता है ना। ग्लास के विंडो से भूत पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। क्यों? वो सूक्ष्म है, आंख से तो भूत दिखता नहीं है, इसलिए पार हो जाता है ना। वैसे ही ये हार्ट जो है, इसके रीजन में आत्मा है। आत्मा, हार्ट को निकालने से आत्मा नहीं निकल जाएगा, आत्मा उसी जगह पे रहेगा, उसी रीजन में बना रहेगा। समझ रहे हैं? फिर नया हार्ट आएगा उसके। जैसे कि ड्राइवर है, अगर गाड़ी का ड्राइवर का सीट खराब हो गया है, उसको बनाने का काम चल रहा है, तो ड्राइवर थोड़ा हट जाएगा, बगल में बैठ जाएगा। फिर नया सीट जब वो बना के दे देगा मैकेनिक, फिर से बैठ जाएगा, गाड़ी चलाना चालू कर देगा। उसका जगह है, ड्राइवर का जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर हमेशा वहीं बैठा रहेगा। गाड़ी का सीट बनाना तो ड्राइवर वहीं बैठा रहेगा, नहीं हम सीट बनाएगा तभी हम वहीं बैठे रहेंगे। थोड़ा इधर उठ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर सीट बन जाएगा, फिर आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है। तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तभी तक हार्ट तो वर्क, मेरा हार्ट निकल गया तो वो वर्क कर रहा है, स्पेस में कर रहे हैं ना। तो वो फिर कैसे कर रहा है? हाँ, यहाँ से रिमोट दबा के हम वहाँ पे टीवी चला सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो आत्मा भी उसका कुछ रेंज होता होगा, 10 फीट 20 फीट, वो पढ़ना पड़ेगा कहाँ तक उसका रेंज है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये सब पढ़ो, आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ो, तब तो आपको पता चलेगा कि इसका रेंज कहाँ तक है।
और भी कभी कभी छिपकली का देखा जाता है कि पूछ अलग हो गया लेकिन फिर भी फड़फड़ा रहा है तो हाँ, नहीं उसमें आत्मा नहीं। वो जैसे पंखा बंद कर देने के बाद कैसे घूमता रहता है, उसका वो पोटेंशियल से चल रहा है, उसमें आत्मा नहीं है अभी। छिपकली के पूंछ में आत्मा नहीं। ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं कि भौतिक प्रकृति अपने आप से चलती है वो लोग मूर्ख हैं, क्योंकि उसमें महाविष्णु जो है उस पर शक्ति दे रहे हैं, और वही महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में चैतन्य लीला में आए हुए हैं। और अद्वैत आचार्य को भगवान का अंग कहा गया है, अंश नहीं कहा गया है, अंग कहा गया है। इसलिए अंग कहा गया है, उसका कारण बताया जा रहा है कि वो गुणों के खान हैं और महाविष्णु के अंग हैं और वो अद्वैत हैं, इसलिए उनको अंश नहीं अंग कहा जा रहा है। अंश मतलब थोड़ा कम हो गया, अंग मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। और महाविष्णु और अद्वैताचार्य जो हैं एक भक्त के रूप में अवतार लेते हैं। तो भगवान के जो वैकुंठ में जो विष्णु के अलग अलग रूप हैं उसमें से एक रूप है संकर्षण, और संकर्षण के रूप में वो भक्त का रोल करते हैं, एक भक्त का रोल करते हैं विष्णु। और जो भक्त का जो रोल है उसको कहते हैं भक्तावतार। विष्णु हैं लेकिन भक्त के रूप में अवतार ले लिए, तो वो भक्तावतार जो विष्णु है वही अद्वैताचार्य के रूप में संकर्षण, वही अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्त के अवतार हैं अद्वैताचार्य, और महाविष्णु के रूप में हैं। और अद्वैताचार्य क्या करते हैं, शालिग्राम में तुलसी और जल डाल के, गंगा जल डाल के महाप्रभु को बुलाते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं, और तब जाके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो आज चैतन्य महाप्रभु अगर आए 500 साल पहले, तो इसका मुख्य एक मेन कारण है कि अद्वैताचार्य ने उनको बुलाया। इसलिए इनकी महिमा क्या है, इनकी महिमा है कि जीवों पे कल्याण करने के लिए कृष्ण को बुला लाते, बहुत बड़ी महिमा है। इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती। जेल में रहने वाला कैदी के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जेल का चाबी किसके पास है। इससे बड़ा ज्ञान है कुछ, हाँ? और अगर वो बाइज्जत बरी हो जाए तो इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है, हाँ? और जो ये ज्ञान बांटने वाला, जो अगर कोई किताब छापे अंदर और बांटे तो उसको कहा जाएगा भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा। जेल में अगर बोलेगा ठीक है पत्थर काटने की जगह आपको हम खाना बनाने का ज्ञान दे देंगे, ये ज्ञान से बड़ा ज्ञान है कि नहीं चाबी वाला ज्ञान। चाबी का ज्ञान उससे बड़ा है कि नहीं। और दाल रोटी अच्छे से मिलेगा जेल में, इसका ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेल का चाबी का ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना चाबी का। तो अद्वैताचार्य चाबी बांटने आए थे, इसलिए सबसे बड़े कौन है, अद्वैताचार्य, क्योंकि चाबी बांटने आए हो। और कृष्ण से जो प्रेम है उसका एक इफेक्ट ये है कि कृष्ण से जो कोई कुछ लोग अपने आप को बड़ा मान के कृष्ण को बचाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग बराबर करके दोस्ती करते हैं, कुछ लोग अपने आप को छोटा मान के उनके सेवक समझते हैं। तो अद्वैत आचार्य अपने आप को कृष्ण से छोटे मानते हैं और उम्र में बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के सेवक मानते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको सेवक नहीं मानते, उनको बड़ा मानते हैं। तो एक दिन क्या किया अद्वैताचार्य, एक गलत फिलॉसफी पढ़ाना चालू किया कि सब ब्रह्म है, ये है, वो है, माया ब्रह्म है, जीव ही भगवान बन जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्से हुए, बहुत गुस्सा आता था ये सब सुन के, वो उठ के पीटना चालू की, उनको पीटना चालू की। तो अद्वैताचार्य की जो पत्नी थी रोकी, मर जाएगा बूढ़ा है तो ये कैसे बोल दिया ये चीज़। तो अद्वैताचार्य बोलते अरे आप आज मान लिए कि हम आपका दास हैं, तभी तो आप पीटे हमको। तो अद्वैताचार्य चाहते थे कि हम दास के रूप में स्वीकार किए जाएं, हम भगवान के रूप में नहीं स्वीकारे जाएं। और यही जो दास के रूप में स्वीकारना है, ये सब चाहते हैं। रुक्मिणी जब अपने घर में थी, यहाँ पे अलग अलग लोगों का उदाहरण दिया जा रहा है। रुक्मिणी जब अपने घर में थी और कृष्ण को पत्र लिखी, तो ये नहीं लिखी कि हम आपके
पत्नी बनना चाहते हैं, लिखी कि हम आपके दासी बनना चाहते हैं, हमको स्वीकार कर लीजिए। और भगवान आके उनका हरण करके ले गए। तो जब जब भगवान देखते हैं कि भक्त के अंदर ऐसा इच्छा है कि मेरी सेवा करना चाहता है, तो भगवान उसको लेते हैं। और हर कोई भगवान का दास बनना चाहता है। भगवान शंकर भी चाहते हैं कि मैं कैसे दास बनूं। ब्रह्मा बोले चतुर मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेवा पंचमुखे राम राम हरे हरे। हम कितने समय से भगवत धाम में एब्सेंट हैं यहाँ आने के लिए, अनादिकाल से भगवत धाम से एब्सेंट ही हैं। वो रजिस्टर में खत्म, रजिस्टर जो था वो सड़ गया, हिसाब लिखने वाला। कब से एब्सेंट हैं? रजिस्टर में इतना धूल लग गया है कि वो नाम ही नहीं दिख रहा किस कौन कौन एब्सेंट था, कब से एब्सेंट है। फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। राजेश कृष्ण जी, अनादिर बहिर्मुख, कृष्ण से जीव जो है अनादिकाल से बहिर्मुख है। अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से। कब से बहिर्मुख है इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। अनादिकाल, उसका कोई इतिहास खोजेंगे तो इतिहास नहीं मिलेगा कब छोड़ के भाग गया कृष्ण कोई, है ना। अब कृष्ण नहीं बता सकते, कृष्ण तो बता रहे हैं कि अनादिकाल से बहिर्मुख हो। हरे कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु के सेवक मानते हैं अपने आप को अद्वैताचार्य, और सेवक रह के ही वो उसका आनंद उठाना चाहते हैं और कृष्ण के एक भक्त के रूप में रहना चाहते हैं। और कह रहे हैं जितने भी भगवान के अवतार हैं वो भक्त का भाव लेने के लिए बहुत तत्पर होते हैं और केवल कृष्ण को ही भगवान मानते हैं और कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। कृष्ण के अवतार भी एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जेके जैसे नाचाए से सही से तैसे करे नृत्य। एक ही ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब भृत्य हैं, नौकर हैं। और जिसको कृष्ण जैसे नचाते हैं उसको वैसे नाचना पड़ता है। एक बार एक फॉरेनर इंडिया में आया, इंडिया में आके देखा कि काली जो है अजीब ऐसा करके आ करके लोगों को तलवार लेके काट रही है, तो सोचा ये भगवान नहीं होगा। क्यों भगवान नहीं हो सकती है? ये कुछ कर रही है, इसको कुछ काम है। बाकी शिव जी को देखे तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किसी पे ध्यान कर रहे होंगे, मतलब ये भगवान नहीं है। फिर गए देखे कि राम तीर धनुष से खड़ा है, बोला इसको भी किसी को मारना है, ये भी भगवान नहीं होगा। विष्णु को देखा शंख चक्र गदा पद्म लिया, तो इसमें देखा कि चक्र लिए हुए भी, इसको भी किसी से खतरा है, कोई अटैक करने वाला है इसके ऊपर, है ना। शिव जी त्रिशूल लेके बैठे हुए हैं, दुर्गा जो है भाला लेके दौड़ा रही है, कार्तिकेय के पास हथियार अपना है, सब लोग अपना अपना हथियार लेके घूम रहे हैं। जब कृष्ण के मंदिर में देखा ये बांसुरी बजा रहा है, बोला ये पक्का भगवान है, इसको कोई काम नहीं करने के लिए, कोई काम नहीं इसको करने के लिए, है ना। ये एकदम एंजॉय कर रहा लाइफ को, सब काम इसने बांट रखा है। तुम ही सर्वेश, एक भजन है, तुम ही सर्व ईश्वरेश ईश्वर, तुम ही सर्व ईश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार, तुम इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजना, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालना। सब कृष्ण की इच्छा से चल रहा है। विष्णु भी पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा सृजन कर रहे हैं, शिव जी माया तांडव मचा के प्रलय कर रहे हैं। सब के सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। सब कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना। सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए जो असली भक्त के अवतार हैं वो संकर्षण हैं
और अद्वैताचार्य वही संकर्षण के अवतार माने जाते हैं। और अद्वैत महिमा अनंत के पारे कहिते, सही लिखी ये सुनी महाजनक हईते। अनंत अद्वैत आचार्य की महिमा कौन लिख पाएगा? मैं जो सुना हूँ वही थोड़ा लिख पा रहा हूँ। आचार्य चरणे मोरा कोटि नमस्कार, इथे किछु अपराध न लेवे आमार। आचार्य के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे अपराध को न लीजिएगा। तुम्हार महिमा कोटि समुद्र अगाध, तहाँ ये ते कही ये बड़ा अपराध। आपकी महिमा तो समुद्र के जैसे अगाध है, उसको नापने का जो प्रयास है मेरा वो जरूर अपराध है। जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। सबको जय जय कर रहे हैं। दुई श्लोके कहिला अद्वैत तत्व निरूपण, पंच तत्वेर विचार किछु सुनो भक्तगण। अब 2 श्लोकों में हमने ये जो है सब बताया। अब पंच तत्वों के बारे में आगे बताएंगे अगले अध्याय में। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में आशा लगाते हुए ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। अब अगला अध्याय है लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स, जिसको हम कहते हैं कि पंचतत्व। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो उस एक श्लोक का पूरा ये खोलेगा, उस पूरे एक श्लोक को खोलेंगे और इस अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे कल। तब तक के लिए आज्ञा दें विराम के लिए। जय श्री राम। प्रश्न है क्या? एक प्रश्न रह गया है, सेवा और जप दोनों में किसको पहले करना चाहिए? पहले जप करिए, पहले जप करिए। अगर जप किए बिना सेवा करिएगा तो किसी को गुस्से से डांटते रहिएगा। पहले जप करके मन को कंट्रोल करिए, फिर सेवा करिए। हरे कृष्ण।